प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी एक विशेष आशीष अनुग्रह हम मांगते हैं। प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं आपकी रखवाली हम मांगते हैं। प्रभु जी आपकी वो सहायता आशीष हम मांगते हैं। हमारे हर एक विषयों में आपकी चमत्कार प्रभु जी प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई दूतों की रखवाली और सेवकाई आज हम मांगते हैं। प्रभु जी आप जो चाहते हैं वो हम करने पाए, आप जो चाहते हैं प्रभु जी वो हम प्राप्त करने पाए। एक ऐसी आशीष एक ऐसी अनुग्रह हम मांगते प्रभु जी। आपके सिवा और कोई नहीं है जो आशीष करने योग्य है। आपके हाथों में हम सौंप देते प्रभु जी। प्रभु जी आज हमारी आराधना आपके लिए सुग्राही बनने पाए। सबसे बेहतरीन आराधना प्रभु जी हम आपके लिए अर्पण करने के लिए हमें सहायता कीजिए। पिछले 5 महीने आपने संभाले, एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी। आपकी वो सामर्थ्य हाथ, आपकी वो कुवत प्रभु जी हम सबके पर होने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए बच्चों के द्वारा, अब आपसे बात कीजिए। आज जितने लोग आए आपके स्पर्श के बिना ना जाने पाए प्रभु जी, सब लोग आपको पहचानने पाए, आपकी प्रभु जी पहचान सबके अंदर प्रभु जी होने पाए। एक ऐसी आशीष हम मांगते हैं। हमारे सारे सिस्टम्स को आपके लहू के अंदर एक ओवर हम घेर लेते हैं। किसी भी तरह की रुकावट प्रभु जी हमारे मध्य में ना आने पाए, ऐसी एक सुरक्षा मांगते हैं। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया। सारे खुश हुए लोग हालेलुया। परमेश्वर में आनंद मनाने वाले हालेलुया। जी हाँ, आज परमेश्वर ने जो हमें जो नया महीना दिया है, छठा महीना, मैं इस प्रकार विश्वास करता हूँ इस छठे महीने में परमेश्वर की एक सहायता हमारे लिए होने पाए। आमीन। एक सहायता का महीना, परमेश्वर जो हमारा सहायक है, परमेश्वर मेरी हम मदद करने वाला, उसकी मदद हमारे जीवन में इस छठे महीने में होने पाए। इस एक प्रार्थना के साथ आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगर आप खड़े होना चाहते हैं खड़े होंगे, हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहने पाए मैं यीशु के बिना कुछ नहीं हूं। जीसस मेरा खुदावन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ उठने पाए। प्रभु जी हमारे खाली हृदयों को तू भर दे, हमारे अंदर तू एक नया काम आरंभ कर। तू एक नई सृष्टि बना, हमारी मलिनताओं को दूर करके प्रभु जी हम तुझ में एक नया बनने पाए। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे
मैं कुछ भी नहीं, गाएंगे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, ओ यीशुआ यीशुआ करो आराधना, ओ हाथों को अपने उठाकर एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई ओ एडोनाई आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई 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 आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, ओ यीशुआ आराधना, ओ शबरम तेरे मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना,
है। आज यहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ शुरुआत से ही परमेश्वर ने उसका एक नया काम आरंभ कर चुका है। आपके जिंदगी को एक नया नाम, आपके जीवन को एक नया नाम, वो एक नई सृष्टि बनाकर उसमें एक नया जीवन देने के लिए। और हमें शाम दुरा बड़ी खेर बाउडा बरांतुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपनी गाड़ी को सर्विसिंग में देते हैं? देते हैं? फ्रिज हो, कुछ भी हो, सर्विसिंग में जाते हैं। सर्विस करने के बाद जब उस गाड़ी को चलाते हैं ऐसा लगता है कि अब भी शोरूम से लेकर एकदम नया हो जाता है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे होता है जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। शोरूम में फर्क यह है कि वो पुर्जों को बदलता नहीं है, वो पुरानी चीजों में थोड़ा मसाला मार के दे देता है। लेकिन प्रभु के पास में जब आएंगे वो आपको पुराना हटाकर नया डालकर आपको बदल देता है। इसलिए कहता है पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें भूल गई, तुझे एक नई सृष्टि बनाता हूँ। पहले को रीमॉडल करके नहीं, तुझ में एक नया जान देके एक नई सृष्टि बनाता हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि हे भूवासियों, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो अच्छा है और उसकी करुणा क्या है? कहिए मेरे से, उसकी करुणा कैसी है? किसी ने बोला सिर्फ 2024 तक है। नहीं भैया, आप गलत है। कब तक है? यानी मतलब पहले थी, अब नहीं है क्या? आगे भी रहेगी। मैं आज हूं, कल नहीं भी रहूंगा, लेकिन उसकी करुणा मेरे साथ, मेरे पीढ़ी तक, मेरे वंश तक, मेरे परिवार तक, उसमें कोई बदलता नहीं है। वो हमेशा एक समान रहने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए गीत गा के उसकी आराधना करेंगे, तालियों से गाएंगे, मेरा भूवासियों यहोवा की स्तुति करेंगे। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसकी संगा हो, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसकी संगा हो, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की। यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय जान लो। यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय जान लो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी स्तुति करो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की। यहोवा ही है विश्वास के योग्य हमारा सृजनहार। यहोवा ही है विश्वास के योग्य हमारा सृजनहार। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान, उसकी स्तुति करो। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है।
यहोवा की स्तुति करो, वासियों स्तुति करो। यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय जान लो। हाँ, यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय जान लो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़े हैं, उसकी स्तुति करो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़े हैं, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति। हाँ, वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है। वाई दारा बारे गरम दर बौड़ गरम तेरे धीर बरक्षण धीर बरम तेरे धीर बरक्षण धीर बरम तेरे धीरे। वाई दारे गरम दे धीर बरम तेरे धीर बरम जे। वाई सदेरे तेरे वाई दारे गरम दे धीरा चम दे गे दे धीरा फेरम तेरे। वाई दारे गरम दे धीर बरम तेरे धीर बरम चढ़ धीर बरम चढ़ धीर बरम तेरे धीर बरम दे धीरा तेरे। वाई दारे तेरे 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 धीर बरम तेरे। हालेलुया रे गरम तेरे धीर चढ़ धीर बरम तेरे धीरे गे। वाई दारे गरम बरम दे धीरा तेरे। वाई शरा धरे वाई दान दे गे लंदे धीरा दे। ओ आसमानी खुदा, ओ जिंदा खुदा। आत्मा में आराधना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करिए। जो आत्मा के सानिध्य को महसूस कर रहे हैं वो आराधना कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है, आप आराधना करिए। आप कहिए कि मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा सच्चा खुदावंत है, वो मेरा चरवाहा है। मैं वो निश्चय 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 वो कभी मुझे नहीं छोड़ता है। वो थालियों से क्या हम उसकी आराधना कर सकते हैं? हमारा राजा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो महिमा के योग्य है, जो आराधना के योग्य है। ओ रेदाव शमजुरा ज़िकेला करम चले, क्या तालियों से एक उसकी उत्तम 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 महिमा। ओ जीसस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कुर्बानी देने के बारे में आए तो उसने सबसे बेस्ट खुद को, अपने आप को दे दिया। ओह हालेलुया। किसी दूत को नहीं भेजा, किसी दूत को कुर्बान नहीं किया, किसी और चीज को नहीं, लेकिन बोला कुर्बानी के समय मैं खुद आकर तुझे अपनाने के लिए मैं खुद कुर्बान होगा। आमीन। आज हमारी आराधना भी ऐसी हो सकती है, सब कुछ भुलाकर। प्रभु जी, जब तू अपने आप को भूलकर हमारे लिए कुर्बान हो सकता है, तू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए कुर्बान हो सकता है, तो प्रभु जी क्या मेरी स्तुति में कोई कसर मैं छोड़ सकता हूँ क्या? हालेलुया। उसकी आराधना में कोई कसर मैं छोड़ सकता हूँ क्या? उसकी सेवकाई में कोई कसर मैं छोड़ सकता हूँ क्या? एक आखिरी गीत गाकर उसकी आराधना करेंगे। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ। तुझे मुबारक पूंजी सब मैं
पर प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारा जो कुछ है सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। यीशु मसीह आपकी विशेष आशीष, आपकी सहायता हम मांगते प्रभु जी। हमें आप स्वीकार कीजिए, हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वचनों से आप हमसे बात कीजिए, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन। इस सुबह के समय मैं एक छोटा सा संदेश से बढ़कर एक बाइबल स्टडी लेना चाहता हूँ। और आज का संदेश जो है बैप्टिज्म, बपतिस्मा के बारे में एक संदेश लेना चाहता हूँ। तो इसके आधार के लिए मेरे आज जो पद्यांश मैंने चुना हूँ वो है प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय 29 से लेकर के 39 तक हम पढ़ेंगे। एक्ट्स 8:29 through 39। अगर आप वचन लिए हैं, बाइबल लिए हैं, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और बहन हमारे लिए पढ़ के सुनाएंगी। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसे मेमना अपने ऊन कतराने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकल ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस से उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आज मैं इस भाग से एक बाइबल स्टडी और बपतिस्मा के बारे में कुछ विवरण आपको सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक व्यक्ति कौन है? ये कुश नामक एक राज्य, एक देश जो अफ्रीका में है, जिसको आज हम कहते हैं इथियोपिया। अगर आप इंग्लिश बाइबल रेफर कर रहे हैं तो उधर जो लिखा हुआ शब्द जो है वो इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रानी की एक ट्रेजरर, फिनेंस मिनिस्टर, वो यरूशलेम में प्रभु की भवन में आराधना करने के लिए आ रहे थे। तो इतनी लंबी सफर है, अफ्रीका से इजराइल तक पहुंचना है। आज के समान यूट्यूब नहीं है, मोबाइल नहीं है, किसी और एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ और सुविधा नहीं है, परंतु इस व्यक्ति और किसी विषय में अपना मन हटाए बिना वो अपने परमेश्वर की वचनों को मनन करने के लिए चाहते थे और कर रहे थे। और इस व्यक्ति जैसे पढ़ रहे थे तो इसका श्रद्धा, इसकी जो भक्ति देखकर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अपने भक्त फिलिपुस को, जो इवेंजलिस्ट है, उस सेवक को उनके तरफ भेजे। आत्मा ने उनको उठा के ले गए और उनसे वार्तालाप करने के लिए प्रभु उनसे कह रहे हैं। तो यही है आज का पृष्ठ, जो बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे ध्यान से कि वो वचन क्या है। जैसे ही वो उनके निकट चले गए, 29वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है,
निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी और दौड़ा और उस यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अक्सर मेरा एक आदत है कि बाइबल मन में पढ़ लूं, परंतु इस खोजा जो कर रहे हैं, आवाज उठा के वचन पढ़ रहे हैं, इतना तक पढ़ रहे हैं कि जो रथ के बाहर जो चल रहे हैं वो भी समझ जाए, वो भी सुन पाए। तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था। तो यशायाह नबी के उस वचनों को वो मनन करते हुए हम देख पाएंगे। अब आइए 35वीं आयत में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु की सुसमाचार सुनाया। जब उसकी विवरण देने लगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, उस वचनों को विवरण देते हुए और थोड़ा अच्छी तरह समझा रहे थे। तो समझाते हुए पुराने नियम की यशायाह नबी की किताब से जो समझा रहे हैं, उस बात को समझाते हुए यीशु मसीह की सुसमाचार बताते हुए हम देख पाएंगे। उसमें देखा है कि इसी शास्त्र यानी यशायाह नबी के उन वचनों को आरंभ करके उसे यीशु की सुसमाचार सुनाया। यीशु की सुसमाचार सुनाया, बस उतना ही लिखा है। अब अगला देखिए, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब ध्यान से सुनिएगा, उनकी वार्तालाप में क्या सिखाए थे, क्या बता रहे थे? यीशु मसीह की सुसमाचार बता रहे थे। और जैसे ही सुसमाचार सुन रहे थे तो जल देखे तो खोजे पूछ रहे हैं, भाई जल तो इधर है, अब बपतिस्मा लेने की मुझे क्या रोक है? यानी उस सुसमाचार में जुड़ा हुआ अखंड एक चीज, एक बात यह है कि सुसमाचार में वो तब ही पूरा होगा जब बपतिस्मा के बारे में हम बताएंगे। यीशु मसीह की सुसमाचार यीशु को चुराने वाला है, यीशु को उद्धार देने वाला है, उसी में सीमित नहीं रहना है, परंतु सुसमाचार में बपतिस्मा तक उस व्यक्ति को ले आने के लिए हमारी पूरी परिश्रम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, समझ रहे हैं कि उन्होंने सुसमाचार बता रहे थे और जैसे ही जल देके तो बता रहे, भाई मेरा बपतिस्मा मुझे चाहिए, मुझे बपतिस्मा मुझे होना है। तो उस सुसमाचार की भाग है वो बपतिस्मा। अब 37वीं आयत देखिएगा। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। बपतिस्मा लेने के लिए हर कोई बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए, बपतिस्मा लेने की मकसद क्या है? किसी एक व्यक्ति को किसी और चीजों में परिवर्तन करने के लिए नहीं है, बल्कि परिवर्तन तो होगा, आत्मा की परिवर्तन तो होगा, मन की परिवर्तन तो होगा, परंतु उससे बढ़कर बपतिस्मा लेने की सबसे मूलभूत कारण या मूलभूत क्राइटेरिया क्या है? वो उसने पूरे मन से यदि वो विश्वास करेगा तो ले सकता है। मेरे बच्चे इधर हैं, मैं उनको बपतिस्मा दे सकता हूं, परंतु मैं नहीं दूंगा। क्यों? वो विश्वास करने उस उम्र तक पहुंच नहीं पाए। वे लोग पहले जब विश्वास करेंगे तब हम बपतिस्मा दे सकते हैं। तो विश्वास करना बपतिस्मा का एक दूसरा भाग है। अब हम देखेंगे तो ले सकता है। अब देखिए उसका उत्तर क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या विश्वास करना है? विश्वास का क्या, किस विषय में विश्वास करना है? उसको हमें सिखा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब अगला लाइन देखिएगा, 38वीं आयत। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया।
बपतिस्मा लेने के लिए तरीका क्या है, बपतिस्मा किस विषय में लेना जरूरी है। अब यह खोजा हमें सिखा रहे हैं, या फिलिप्पुस में सिखा रहे हैं कि जल में दोनों उतरे और बपतिस्मा लिए। अब मैं इधर आपका मन को मेरी ओर खींचना चाहता हूं। बपतिस्मा अगर पानी छिड़क कर बपतिस्मा देना है तो इतनी लंबी सफर करने वाले इस खोजे के हाथ में एक बोतल में थोड़ा पानी नहीं रहेगा। इतनी लंबे सफर करने वाले इस खोजे के हाथ में थोड़ा सा पानी भाई छिड़कने के लिए, पानी छिड़क कर मैं आपको बपतिस्मा देने के लिए थोड़ा सा पानी नहीं मिलेगा। क्यों? इस जल, इस झील, इस पानी के स्रोत तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि प्रभु की वचन की नियम और तरीका यह है कि बपतिस्मा पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे। मुझसे एक भाई थोड़ा सा नाराज हुए थे, भाई पास्टर जी मैं बपतिस्मा ले लिया हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, बपतिस्मा ले सकते हैं। तो आप बपतिस्मा ले लिए तो आप इसमें हाथ बढ़ा सकते हैं। तब मेरे सोच में मेरे मन में ऐसी सोच आया कि क्या, किस तरीके की बपतिस्मा लिया। तब मैंने ऐसे पूछा, भाई आपका बपतिस्मा कैसे हुआ है? मेरा बपतिस्मा छिड़क कर हुआ है। तो भाई आप बुरा मत मानना, इस वचन की तरीका यह है कि पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना है। उन्होंने मुझसे नाराज हुए क्योंकि वो प्रभु भोज में हाथ बढ़ा नहीं पाए, मुझसे नाराज हुए। परंतु वो भाई नाराज होने से मुझे परमेश्वर की तरीका को चेंज नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर तरीके से काफी चीजों को इतने सुंदर तरीके से सिखाए कि हम बपतिस्मा कैसे लेना है। तो अब देखिए, फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी उसके जल के अंदर उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल से निकल कर ऊपर आए तब प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। तो उस भाग से मैं बस संक्षिप्त में बपतिस्मा के बारे में थोड़ा सा बताया, बस आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए। परंतु आज इस बपतिस्मा के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। बपतिस्मा किस लिए दिया गया, किसने दिया है, और बपतिस्मा हर एक व्यक्ति लेना जरूरी है क्या, और बपतिस्मा की अहमियत हमारी विश्वासी जिंदगी में जरूरी है या नहीं। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, चर्च आता हूं, प्रार्थना करता हूं, बपतिस्मा तो नहीं ले पाऊंगा, तो क्या मैं प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे? वो आज हम सीखेंगे। कितने लोग मेरे साथ है, सीखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? हालेलुया। जो मेरे क्लास को अटेंड किए, हो सकता है उन भाई और बहनों के लिए थोड़ा सा रिपीटेटिव रहेगा, परंतु कोई बात नहीं। जलेबी में शक्कर जितना भी ज्यादा हो वो उतना ही अच्छा रहेगा, है? तो एक बार सुनेंगे तो अच्छी बात है, आप सुन लीजिए। और एक और बार हमारे मन को थोड़ा और प्रभु में बनाए रखने के लिए इन वचन आपको सहायता करने पाए। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो हम पहले इस बपतिस्मा का मतलब क्या है वो हम सीखेंगे। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड से ट्रांसलिटरेट किया हुआ एक शब्द है। ग्रीक वर्ड का मूलभूत जो शब्द है वो है बैप्टिजो। तो बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म का मतलब क्या है? बैप्टिज्म उस रूट वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक शब्द है बैप्टिजो। और उसका मतलब क्या है? उसका मुख्य तौर से विभिन्न तरीके की यूसेज के अनुसार, उसके उपयोग के अनुसार उसका मतलब बदल सकता है। अगर एक एग्रीकल्चर, एक किसान उस बैप्टिजो नाम का शब्द को यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक पेड़ को गीला करना या बारिश होना या सिंचाई करना, बस उतना में ही सीमित है। उस मतलब थोड़ा सा पानी डालना उतना में सीमित है। एक साधारण मतलब अगर आप देखेंगे कि किसी चीज को अगर आप सब्जी ला के आप घर में क्या करते हैं? पानी में डुबा के रखते हैं, थोड़ी देर डुबा के रखते हैं। तो उसको साधारण यूसेज में बैप्टिजो का मतलब पानी में डुबा के रखना उतना में ही सीमित है। अगर एक टेक्निकल यूसेज अगर आप देखेंगे, तकनीकी तरीके से अगर आप देखेंगे, एक चीज को पेंट करना या इलेक्ट्रोप्लेट करना वो मतलब है। परंतु आध्यात्मिक मतलब यह है कि एक व्यक्ति को पानी में डुबाकर उसको मसीह से जोड़ना, वो है उसका मतलब। तो
आप समझ गए होंगे इससे मतलब क्या है। अब इस बपतिस्मा की उसका अहमियत क्या है, वो जो बपतिस्मा नामक सिद्धांत, जो उपदेश का अहमियत, उसकी आधिकारिकता क्या है, वो हम समझेंगे। पहला है कि पिता परमेश्वर ने उस बपतिस्मा को दिए, पिता परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दिए। अगर आपको पढ़ना है यूहन्ना पहली अध्याय की 33वीं आयत, तो हम पढ़ पाएंगे। मैं तो उसे पहचानता नहीं, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, यानी पिता परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दिए हैं। परमेश्वर की इच्छा है, पिता परमेश्वर की इच्छा है। मैं जानता हूं थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में थोड़ा जल्द से जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुख्य संदेश, मुख्य भाग की ओर मैं आना चाहता हूं। और दूसरा, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। पहला, पिता परमेश्वर ने आज्ञा दी है, पिता परमेश्वर की इच्छा था। और दूसरा, यीशु मसीह ने हमारे लिए बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दी है। आपको समझना है, मत्ती 28:19 अगर पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने बताया। तीसरा, पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए समर्थन करते हैं और योग्य बनाते हैं। पवित्र आत्मा को भी एक बड़ी भूमिका है। कहां पे लिखा है? अगर आप प्रेरितों की किताब 10वीं अध्याय की 47वीं आयत पढ़ेंगे, उधर हम देख पाएंगे, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। अगर पवित्र आत्मा पाए हैं, तो पवित्र आत्मा पाने से आपका एक मकसद यह है कि अब बपतिस्मा पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना जरूरी है। यानी पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने में समर्थन देते हैं और उसको अंगीकार करते हैं। चौथा, प्रेरितों ने आज्ञा दिए हैं। एक्ट्स 10:48 उधर हम पढ़ेंगे, उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। प्रेरितों ने आज्ञा दिए, उनका उपदेश का भाग था कि बपतिस्मा देना है। तो पहला है, पिता परमेश्वर ने आज्ञा, पवित्र परमेश्वर की इच्छा था। दूसरा, यीशु मसीह की आज्ञा, पवित्र आत्मा ने समर्थन दिए। चौथा, प्रेरितों की आज्ञा था कि बपतिस्मा देना है। पांचवा, परमेश्वर की मौलिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। इब्रानी किताब 6 अध्याय की पहली आयत, Hebrews 6:1, उसमें से लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा का आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर के विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने। तो मूलभूत मौलिक सिद्धांत का एक भाग है बपतिस्मा। छठा, पहले शताब्दी की कलीसिया इसको प्रैक्टिस किए थे। पहले शताब्दी की कलीसिया उसको प्रैक्टिस किए थे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 41वीं आयत, एक्ट्स 2:41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, कलीसिया से मिल गए। तो पवित्र आत्मा जो समर्थन करते हैं, वो बपतिस्मा को हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह, कलीसिया, यीशु मसीह समाचार जितने लोग सुने, ग्रहण किए, उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया। हर कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। जो अपने पूरे मन से स्वीकार करते हैं, दबाव बनाने वाली काम नहीं है। अगर आपको चर्च में आना है बपतिस्मा लेना, नहीं, अपने पूरे मन से जो बपतिस्मा, जो यीशु मसीह स्वीकार, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वही लोग बपतिस्मा लेने के लिए योग्य है। तो उनका पहले शताब्दी की कलीसिया की प्रैक्टिस था। तो इन बातों से हम सीख पाएंगे कि बपतिस्मा नया नियम में कितना महत्वपूर्ण है। इन सब बातों से हम समझ पाएंगे कि नए नियम की कलीसिया कि बपतिस्मा को कितने अहमियत देते हैं। समझ रहे हैं? नए नियम की कलीसिया कितना उसको समर्थन देते हैं। अब क्या ये नया नियम में अकेला था? नया नियम अकेला नहीं था, पुराने नियम में भी बपतिस्मा की परछाई हम देख पाएंगे। अब कोई सोच रहे कि भैया बताइए कहां पे रेफरेंस है। अगर वो समझना है, पहले कुरिन्थी 10 का
पहले 2 आयतों को पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र से के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा की बपतिस्मा लिया। तो लाल समुद्र को क्रॉस करते वक्त वो बपतिस्मा की परछाई था, पौलुस हमें सिखा रहे हैं। और नूह की जहाज उसका एक परछाई है, जहाज की वो जो प्रक्रिया पूरा बपतिस्मा का परछाई है। अब समझना है, पहले पत्रुस 3 अध्याय 19 से 21 अगर पढ़ेंगे हम देख पाएंगे। अब मेरे साथ पढ़िएगा, पहले पत्रुस 3 अध्याय 19 से 21 तक। या उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी की दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, देख पा रहे हैं, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। अब ध्यान से सुनिए अगला लाइन, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। अब थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि बपतिस्मा ले लेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। नहाते हैं शरीर की गंदगी को धोने के लिए, परंतु बपतिस्मा आपकी आत्मा की मैल को धोने के लिए नहीं है। इसमें से लिखा है इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक के साथ पवित्र होकर यीशु मसीह के से हो जाने, मिलने का मतलब है बपतिस्मा। समझ रहे? तो बपतिस्मा का मतलब क्या है हम देख पाएंगे। मैं आऊंगा, बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है जिससे मैं यीशु के साथ एक हो रहा हूं। बपतिस्मा क्या है? मैं यीशु के साथ एक होने की प्रक्रिया है बपतिस्मा। समझ रहे हैं? अब उदाहरण आपको समझने के लिए एक वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति जब विवाह करेंगे तो पति पत्नी एक शरीर हो जाएंगे, एक शरीर हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है? एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से शादी कर रहे तो नॉर्थ इंडियन का भोजन की जो टेस्ट है अलग रहता है और साउथ इंडियन का टेस्ट अलग रहता है। ये लोग चावल चाहते हैं, वो लोग रोटी चाहते हैं, है ना? आंध्र वालों से शादी करेंगे तो बहुत फीका सा जाते हैं। तो ऐसे एक जिंदगी, परंतु इनकी सोचने की तरीका अलग है, उनकी सोचने की तरीका अलग है, इनकी वेशभूषा अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी टेस्ट, उनकी जो प्राथमिकता अलग है, इनकी प्राथमिकता अलग है। तो ये दोनों कैसे एक हो जाते हैं? शादी के द्वारा। समझ रहे हैं? उसी तरीके से मैं यीशु मसीह से कैसे एक हो पाऊंगा? मैं एक पापी कमजोर इंसान था, मैं यीशु मसीह में कभी एक हो नहीं पाऊंगा। परंतु यीशु मसीह कौन है? वो पवित्र परमेश्वर, उनका तुल्य कहने के लिए कोई नहीं है। वो सामर्थ्य परमेश्वर, इस पूरे कायनात को रचने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ मैं उनकी हाथ की रचना है, मैं कैसे उनसे एक हो सकता हूं? एक होने का तरीका क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? बपतिस्मा। ठीक है, तो उस तरीका है, वो एक होने की क्रिया है बपतिस्मा। तो आज हमारे इस भाग की ओर मुख्य तरीके से मेरा मेन टेक्स्ट है रोमी किताब 6 अध्याय। आप मेरे साथ रोमी 6 अध्याय के पहले 5 आयत, रोमन 6:1-5। तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस इस अध्याय की शुरुआत करते वक्त एक प्रश्न
पूछते हुए कह रहे हैं। तो हम क्या कहें? अगर आपको समझना है, अगर इस वचन को पढ़ेंगे, अब मैं और जोबी भाई कुछ बातें कर रहे हैं, बातें करते हुए अचानक आपकी एंट्री हो रही है, आप उधर आ रहे हैं। आते वक्त आप पहला जो शब्द सुनाई दे रहा है वो यह है। तो भाई क्या कहें? उसका मतलब क्या है? कि वो एक ब्रिज वर्ड है, ब्रिज सेंटेंस है। पहले कुछ कह रहे थे और अभी मैं उसको कुछ और चीजों को कहना चाहता हूं, उसके बीच में पुल बनाने के समान एक ब्रिज सेंटेंस है कि भाई क्या हम क्या कहें? चले क्या उधर? तो आपकी मन में एक आशंका होगा कि क्या बातें हो रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या है इसका मतलब? पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कौन सी अनुग्रह? परमेश्वर की अनुग्रह। किस लिए इस पौलुस इस बात को इस शैली में कह रहे हैं? आपको समझना है। अब मेरे साथ 20वीं आयत, 5वें अध्याय की 20वीं आयत पढ़िएगा। 5:20। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जब पाप बहुत हुआ, उधर परमेश्वर की अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। क्या है उसका मतलब? 20वीं आयत ऐसे शुरुआत कर रहे हैं, व्यवस्था बीच में आ गई तो अपराध बहुत हो। कैसे हुआ? अरे प्रभु अपने व्यवस्थाओं को, नियमों को देते हैं, किस लिए देते हैं? कि अपराध को कंट्रोल करें। हाँ या नहीं? किस लिए नियम देते हैं? कि आप और मैं पाप ना करें। परंतु इस वचन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। किस लिए ऐसा लिखा है? व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। उसका एक मतलब यह है, आपको समझाने के लिए, मार्च 2020 तक हम लोग ऐसे चलते थे जैसे आज हम चल रहे हैं, यानी बिना मास्क का। मार्च 2020 के बाद जो लोग मास्क के बिना बाहर जाते हैं उनको एक चिट्ठी मिलता था कि आपको केस लगता था। आप बाहर मास्क के बिना जाएंगे तो पुलिस वाले आपके ऊपर फाइन कर देंगे। क्यों? एक नियम आ गया कि आप मास्क पहन के ही बाहर जा सकते हैं। सहमत है? आपके गांव में ऐसे था? अरे नहीं, मेरे गांव में अकेला था कि नहीं था? हाँ, अब मुझसे बात करिएगा। एक बाइबल स्टडी है तो आपका आवाज मुझे सुनना जरूरी है। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी है, एक नियम आ गया। और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन केस बढ़ते ही जा रहा है। कौन सा केस? पुलिस वाला केस। कोविड वाला केस नहीं, पुलिस वाला केस। क्योंकि मास्क पहने हुए लोग जा रहे हैं तो आपको फाइन लगती जा रही है। बहुत लोगों के ऊपर फाइन लगा। क्यों? क्योंकि एक नियम आ गया है, नियम आ गया है। उस कारण केसेस की गिनती बढ़ रही है। तो बताइए, नियम किस लिए लाया था? हम ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से चल रहे थे, परंतु जैसे ही नियम आ गया सबको नियम की दृष्टि में देखने लगे और वो अब कैसे गिनने लगे कि वो एक अपराध है। समझ रहे हैं? उसी मतलब में लिखा है कि भाई पहले से पाप कर रहे थे, पहले से ही आप मार रहे थे, पहले से झूठ बोल रहे थे, पहले से ही आप बहुत सारे पाप कर रहे थे, परंतु जैसे ही व्यवस्था बीच में आ गई तो सब चीजों को उसी दृष्टि में देखने लगा कि भाई आप पाप कर रहे हैं। कल का दिन पाप नहीं कर रहा, वो तो पाप नहीं था, मैं ऐसे करते आ रहा। हाँ, कल का दिन तो प्रॉब्लम नहीं था, परंतु जैसे व्यवस्था बीच में आ गई तो पाप हो गया। परंतु प्रभु ने उधर नहीं छोड़े नहीं है। अगला लाइन देखिएगा, अगला लाइन उसमें लिखा है कि परंतु जहां पाप बहुत हुआ उधर उस प्रभु ने उसके लिए अपना अनुग्रह उससे भी कई अधिक दिए। यानी आपको समझने के लिए, पाप की मेजरमेंट यूनिट नहीं है, परंतु आपको समझने के लिए मान के चलिएगा कि मैं 1 यूनिट का पाप कर रहा हूं, तो इस वचन के आधार पर अगर हम समझेंगे तो प्रभु कितना यूनिट का अनुग्रह देंगे? 2 यूनिट का अनुग्रह देंगे। हाँ या नहीं? 1 यूनिट का पाप कर रहा हूं तो प्रभु आपको 2 यूनिट का अनुग्रह देंगे। अब मैं 2 यूनिट का पाप कर रहा हूं तो 3, 4, 5 अनुग्रह देते रहेंगे। इसी वचन के आधार पर 6ठे अध्याय की पहली आयत लिखा है। तो बताइए, तो हम क्या कहें भाई? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो?
दूसरा आयत पढ़िएगा, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भैया प्रभु की अनुग्रह किस लिए दिया गया? प्रभु अपनी अनुग्रह किस लिए देते हैं? प्रभु अपनी अनुग्रह इसलिए देते हैं कि आप प्रभु की अनुग्रह के द्वारा उस पाप की सामर्थ को मार डालें, पाप के ऊपर आप जय प्राप्त करें। प्रभु अपनी अनुग्रह इसलिए देते हैं कि आप पाप के ऊपर अधिकार प्राप्त करें, पाप को आप जीत लें। इसलिए प्रभु अपनी अनुग्रह देते हैं। जहां पाप अधिक हुआ, उधर प्रभु की अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक प्रभु देते हैं। मैं बहुत गुस्सा करने वाला इंसान था, लगता नहीं है कि मेरे सामने गुस्सा करने वाला और एक इंसान कहीं रहेगा। बहुत बुरा इंसान था, परंतु उस पाप से मुझे आजाद करने के लिए मेरा माँ बाप पूरी कोशिश किए, छुड़ा नहीं पाए। परंतु प्रभु में जब मैं आया, प्रभु अपनी अनुग्रह उंडेलने दिए, तो गुस्सा अपने आप उस अनुग्रह के द्वारा मैं काबू पाने की प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। आज ऐसा कोई है क्या जो गुस्सा करते हैं, जो पत्नियों को मारते हैं, पति को मारते हैं, सामान उठा के फेंकते हैं? आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु की अनुग्रह आपको आजाद कर सकता है। क्या है अनुग्रह? क्या है अनुग्रह? अनुग्रह इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है ग्रेस, और ग्रेस का मतलब क्या है, उसका तुलनात्मक एक शब्द मैं बताना चाहता हूं, ग्रेस मार्क। आप लोग सुने होंगे स्कूल में ग्रेस मार्क्स। पास होने के लिए 35 मार्क चाहिए, परंतु इस बच्चा लिखा है बस 33 मार्क का, और टीचर देखेगा कि अरे भाई ये तो सब विषय पास कर चुका है, इसी एक विषय में अटका हुआ है। अब इस 2 मार्क के चक्कर में इसका पूरा साल नष्ट हो जाएगा। तो टीचर ने, उस अध्यापक ने देखा कि कहीं 1-2 मार्क डाल सकते हैं, पर तो लिखा ही 33 मार्क का, अब कहां से दे? तो टीचर क्या करते हैं, उस 33 के बगल में +2 GM डाल के प्रमोट कर देते हैं। इस बच्चा उस 2 मार्क की योग्य नहीं था। इस बच्चा उस 2 मार्क पाने के लिए उसकी योग्यता तो नहीं था, परंतु टीचर की करुणा के कारण, उस अध्यापक के उस करुणा के कारण उसको 2 मार्क मिला, और अगले कक्षा में जाने के लिए उसको एक पुश, एक अधिकार, उसको एक स्थान, उसको प्रमोशन मिल चुका है। उसी तरीके से आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं प्रभु की उस असीम सानिध्य, उस असीम आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम लोग योग्य नहीं है, परंतु यीशु मसीह अपना अनुग्रह दिए ताकि हमारी अयोग्यता में परमेश्वर आपको योग्य ठहराकर आपको परमेश्वर की उस पूरे आशीषों का हम वारिस और संगी वारिस होने के लिए प्रभु हमें सहायता किए हैं। हालेलुया। हम किसी भी हालात में यीशु के साथ एक होने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, परंतु यीशु मसीह अपनी अनुग्रह हमारे अंदर उंडेले ताकि हमारी अयोग्यता को छिपा दे और हम यीशु के साथ एक होने के लिए हम योग्य बन जाए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, मैं तो धन्य हूं, मैं तो बहुत धन्य हूं। मेरे से कितने लोग बोल रहे हैं मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। क्यों? मैं योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यीशु के साथ एक हो पाऊं। कमजोरियां हर एक व्यक्तियों के अंदर है, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमजोरियां हर एक व्यक्तियों के अंदर रहेगा, परंतु यीशु की सामर्थ से, यीशु के अनुग्रह से उन कमजोरियों को आत्मिक मनुष्य हर एक दिन जीतना अनिवार्य है। अब आइए दूसरे आयत, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम जो पाप के लिए मर गए तो उसमें आगे को कैसे जीवन बिताएं? हिंदी में अगर पढ़ेंगे पाप के लिए मर गए, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे डेड टू सिन, इसका मतलब यह नहीं है कि पाप में मर गए। कुछ लोग हैं दारू पी पी के उसी के अंदर मर जाते हैं, कुछ लोग हैं पाप करते करते उसी में ही फंसे रहते हैं, परंतु वचन में नहीं लिखा है कि पाप में मर गए, बल्कि इसमें ऐसे लिखा है पाप के लिए मर गए। हिंदी में, इंग्लिश में डेड टू सिन, ही वॉज नॉट डेड इन सिन,
डेथ टू सिन, पाप के विषय में वो मर चुका है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, दूसरे याद कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, क्या है उसका मतलब। मैं साधारण तौर से लेने वाली एक उदाहरण जो हमारे पास संकल लेते हैं वो उदाहरण बताना चाहता हूं। मान के चलिएगा आप बेंगलोर शहर में नए हैं और आपकी इलाके में एक बहुत बड़ी राउडी है। राउडी जानते हैं, गुंडा। एक वो गुंडा हर महीने आपसे पैसे वसूल करने के लिए आपके पास आ जाते हैं, आप बच नहीं पाते हैं। एक दिन ऐसे जा रहे थे, भाई इस इलाके में नया है क्या? हाँ, 5,000 रुपए निकाल देना। उसने बताया कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं उस गुंडा का नाम बोल दिया, मान के चलिए एक नाम, सुपारी राजा। आप मुझसे पंगा नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं तू जानता है कि मैं कौन हूं, मैं सुपारी राजा। अब डर के पैसा दे दिए। जैसे ही दिए उसने बताया कि भाई अगर ऐसे है हर महीना इस तारीख को आप मुझे पैसा दे देना, आज जीपे का समय है, यूपीआई जीपे कर देना। आप डर के कांपते हुए तुरंत दे दिए। पुलिस वालों के पास गए, सर जी एक बंदा ने रास्ते में पकड़ा और उसने मेरे हाथ से पैसा छीन लिया। और तो उसने बताया कि कुछ जानते हो कौन है? हाँ, उसने बताया कि अपना नाम सुपारी राजा है। अच्छा तू जाने सुपारी राजा जाने, इधर उसका केस लेके मत ले आना। पुलिस वाले भी डरते हैं। अब हम क्या करें, हर महीना आपको देना। अब मान के चलिए एक दिन आप बाजार जा रहे हैं, रास्ते के किनारे में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा कि क्यों इकट्ठा हुए हैं, देखा कि कोई नीचे गिरा हुआ है, कोई एक्सीडेंट होगा। आपने पास जाके देखा तो इसी रौडी का लाश पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आपने इतना खुश में आकर के उसको लात मारे मारे पीटे, आपको जो गुस्सा था एकदम उतार दिए। और क्या आप सोच रहे हैं उस बंदा उठ के आके आपको मारेगा? क्यों? मर गया है। सही उत्तर, मर गया है। अब वो किसी भी हालत में उठ के आके आपको मार नहीं पाएगा क्योंकि वो मर गया है। वही मतलब इसमें लिखा है, पाप के लिए जो मर चुके, कल के दिन जो दारू पीने वाला है, जो गुस्सा करने वाला है, आप कल के दिन आपको मुफ्त में कोई दारू पिलाने के लिए आपके पास आ जाए, भाई चलो मैं पिलाऊंगा आज, अब बोल देना कि भाई पीने का इच्छा मुझे नहीं है, मैं पाप के लिए मैं मर चुका हूं, पाप के लिए मर चुका हूं, पाप के विषय में मर चुका हूं। कोई बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं मैं पाप के लिए मर चुका हूं? हालेलुया, मैं धन्य हूं। हम सब लोग बोलना है। कोई बुरी आदत में फंसे हुए थे, जब पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर हुआ, प्रभु की वचन की प्रकाशन आपके अंदर हुआ और परमेश्वर की अनुग्रह आपके अंदर उंडेले गए, तो आप क्या कर रहे हैं? अब बिन बोले उस परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा पाप के विषय में आप मर चुके हैं, पाप के लिए आप मर चुके हैं। मेरा समय बहुत आगे बढ़ रहा है, कोई इस क्लॉक को रोक सकते तो मदद कीजिएगा। इस पाप के विषय में जो मरा, वो व्यक्ति कैसे उसमें जीवित रह सकता है? उसी मतलब में लिखा है दूसरी आयत, पाप के विषय में जो पाप के लिए जो मरा, दूसरी आयत, पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। तीसरी आयत, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हिंदी में ऐसा शब्द है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। हिंदी में अगर मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, परंतु इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, और डू यू नॉट नो दैट एज मेनी ऑफ अस वे बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, मसीह में एक होने के लिए जो बपतिस्मा लिया गया। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यीशु के साथ एक होते हैं। अब बपतिस्मा, आज हम लोग मुख्य तौर से बपतिस्मा के बारे में 5 चीजों को सीखना चाहते हैं। बपतिस्मा क्या है, हम सीख चुके हैं। दूसरा, बपतिस्मा कौन लेना है। तीसरा, बपतिस्मा वो इंसान जो कौन लेना है, वो इंसान कब ले सकता है। और चौथा, वो इंसान जो कब लेना है, वो इंसान कैसे लेना है। पानी में छिड़ककर या पानी में डूबकर, हम देखेंगे। पांचवा, बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसे जीवन बिताना है। दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं। Who should take baptism? बपतिस्मा कौन बपतिस्मा लेना है? वो व्यक्ति बपतिस्मा लेना है जो पाप के लिए मर चुके हैं।
पाप के लिए मर चुके हैं। एक भाई को बपतिस्मा देने के लिए पास्टर जी तैयार थे, तो दोनों पानी में उतरे। पानी में उतरने के बाद उस व्यक्ति को बपतिस्मा देने के लिए तैयार हैं, तो उस व्यक्ति हाथ उठा के खड़ा है। पास्टर ने शुरुआत में सोचा कि ये प्रभु की धन्यवाद करते हुए खड़ा है पानी में, तो धन्यवाद कर रहा है। तो पास्टर जी जब डुबाने गया तो उस व्यक्ति अभी भी पानी में डुबाते वक्त भी ये हाथ ऊपर रखा हुआ है। तो पास्टर जी बताया कि भाई हाथ नीचे कर, आपको डुबाना है। नहीं पास्टर जी आप मुझे बपतिस्मा दे देना, एक और इंसान को मुझे मारना है, उसको मारने के लिए इस हाथ को बाद में बपतिस्मा दे देंगे। क्या है? एक और इंसान को मुझे मारना है, मारने के लिए इसको अभी बपतिस्मा दे नहीं देना, बाद में हम बपतिस्मा दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये वही व्यक्ति बपतिस्मा लेना है जो पाप के लिए मर चुके। राउडी को याद कर लेना, अब वो कभी जिंदा नहीं आ पाएगा। पाप के लिए मर चुके, आपका कड़वाहट की जड़, आपके अंदर जो गुस्सा, बैर, डाह, गंदे आदत, बुरी लत, सबको मार डालने के बाद बपतिस्मा लेने वाली एक तरीका है। यह कोई बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए, नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। धर्म परिवर्तन के लिए तो कोई भी बपतिस्मा ले सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है, परंतु मन परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया। उसके अलावा हम बपतिस्मा लेने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने साधारण भाषा में कहूंगा, जो पाप में नहीं मरे, एक जिंदा मुर्गी को पानी में डुबाने के समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पानी में डूबना है तो पाप के विषय में मरना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे तो कौन बपतिस्मा लेना है? जो पाप में मर चुके हैं। वो व्यक्ति जो पाप के लिए मर चुके, वो व्यक्ति कब बपतिस्मा लेना है? इंटरेस्टिंग है, सीख रहे हैं। कौन बपतिस्मा लेना है? जो पाप के विषय में मर चुके हैं, जो अभी भी गंदे चीजों में फंसे हैं। नहीं, आप पाप के लिए मरने के बाद बपतिस्मा लेना। बुरे रिश्तों में फंसे हैं, अभी भी गंदे चीजों में फंसे हैं, भाई उस गंदे रिश्तों से बाहर आइए, तब हम बपतिस्मा ले सकते हैं। कब हम बपतिस्मा लेना है? पहला, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 38वीं आयत, एक्ट्स 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहला कदम एक बपतिस्मा लेना है तो हमको पहला कदम क्या है? आप मन फिराना जरूरी है। मन फिराना जरूरी है। मैं इतने दिन तक पाप की ओर जा रहा था, मैं इतने दिन पाप करते करते पाप में डूब रहा था। इतने दिन में पाप करते करते पाप के विषय में मैं इतना लीन हो गया कि मुझे छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। परंतु ये दिन यीशु मसीह मुझे पुकारे, यीशु मसीह की वचन ने मुझे छुआ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करने लगे। तो क्या हुआ? इस यीशु मसीह की उस सामर्थ, वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे अंदर एक ऐसी मन फिरा हुआ कि मैं अब तक पाप करते करते पाप की ओर जा रहा था, परंतु जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट हुआ तो मैं यीशु की ओर फिरा और मन फिराया और यीशु की ओर चलने पर लगा। उसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं यीशु की ओर कदम रख रहा हूं, ऐसे मैं क्या कर रहा हूं? पाप से दूर हो रहा हूं, पाप से दूर होते जा रहा हूं, पाप से छुटकारा प्राप्त करते ही जा रहा हूं। पाप से दूर होना जरूरी है। तो रिपेंटेंस, मन फिरा, उसमें 2 भाग है। पहला है कि आप अपने पाप का पहचान, एहसास होना जरूरी है। आप कौन सी पाप कर रहे हैं? उस पापों के लिए यीशु से आप माफी मांगना जरूरी है। रिपेंटेंस का पहला मतलब क्या है? कि जो पाप कर रहे हैं उस पाप के लिए यीशु से माफी मांगना जरूरी है। और दूसरा, वो व्यक्ति जो यीशु से पाप माफी मांगे हैं, आप उस पाप की सारी कारणों से आप दूर होना जरूरी है। यानी जो मोबाइल फोन्स में बुरे चीज देख रहे हैं उन सबको डिलीट कर देना। सारे फ्रेंडशिप्स जो जहां पे पाप में फंस रहे हैं, गलत संगति में फंस रहे हैं, सारे फ्रेंडशिप को आप कट कर देना। जहां पे आपको पाप में फंसाने वाली सारी
उस फ्रेंडशिप्स को आप तोड़ना जरूरी है। उसके बिना हम यीशु के पास नहीं। आपको और मुझे जरूरी है कि उस गलत संगतियों से, जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, भाई खूब मारो ना, ऐसे मारना है, गुस्सा दिलाएं तो ऐसे पीटना है, जो गुस्सा करने वाला, गुस्सा का सलाह देने वाले सब फ्रेंडशिप को काटना जरूरी है, क्योंकि वह शैतानिक है। और वह पहला क्या है? पाप को एहसास हो के, पहचान के उसको प्रभु यीशु से माफी मांगना है। और दूसरा, पाप के विषय में अब पाप को आइडेंटिफाई करके उससे हमेशा के लिए अलविदा करना, अलग होना जरूरी है। दूसरा, मरकुस 16:16 क्या लिखा है? मरकुस 16:16 बच्चा में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो पहला क्या है? बपतिस्मा लेने से पहले हमको क्या करना है? विश्वास करना जरूरी है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। मैंने 2 बार बपतिस्मा लिया। हाँ, किसी का सर उठ रहा है। मैं 2 बार बपतिस्मा लिया। पहली बार जो है, मैं जब 1 महीना का था, उस टाइम पे 1 महीने पे मेरे माता पिता चर्च ले गए, पास्टर जी छिड़क के पानी बपतिस्मा दे दिए, चर्च की पादरी जो है बपतिस्मा दे दिए। उसके बाद 12 साल जब होगा तब हमको एक कंफर्मेशन रहता है कि यीशु को जान ले। उसके बाद यीशु की परमेश्वरीय उस डिविनिटी को समझना है, त्रिएकता को समझना है। उस सारी चीजों के बाद कंफर्मेशन होता है। तो क्या मतलब कि पहले बपतिस्मा ले लो भाई, बाद में हम विश्वास करेंगे। क्या वो सही है? इस वचन के आधार पर अगर आप देखेंगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कहने का मतलब क्या है? पहला हमको, आपको और मुझे पहले विश्वास करना जरूरी है। क्या विश्वास करना है? रोमी 10वीं अध्याय की 9वीं आयत में ऐसा लिखा है कि अपने मन से विश्वास करें। रोमन्स 10:9, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपको और मुझे विश्वास करना क्या है? कि आप विश्वास करना है कि यीशु को पिता परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाए। अगर वो विश्वास करना है तो आपको 5 चीज विश्वास करना है। पहला, यीशु मेरे पापों के लिए, बोलिए मेरे पापों के लिए। जो पीछे बैठे हैं उनकी आवाज सुनो, मुझे सुनाई देना है। मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो चौथा, आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और 5वां चीज क्या है? वो जो यीशु मसीह जो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, वो यीशु मसीह जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनको ले जाने के लिए दोबारा बादलों पे आने वाले हैं। 5 चीजों को विश्वास करना है। यीशु मेरे पापों के लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। वो यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। 5वां, यीशु मसीह वो जल्द बादलों में आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो निश्चय हमें ले जाएंगे। 5 चीजों को विश्वास करना जरूरी है। तीसरा, रोमी 10:9 में हम देख पाएंगे कि उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। उद्धार प्राप्त करना जरूरी है। पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार प्राप्त करेगा। 2 चीज उद्धार में, उद्धार पाने के लिए आपको 2 चीज करना पड़ता है। पहला क्या है? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना जरूरी है। यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उसके बगैर हम यीशु को स्वीकार कर नहीं पाएंगे। यीशु कौन है? अब बोलना है, मेरा जिंदगी का उद्धार करता और प्रभु है। He is my Lord of my life। इसलिए हर कोई व्यक्ति जो यीशु के लिए अपना जिंदगी समर्पण करते हैं, उनके लिए हम लोग एक प्रार्थना बोलते हैं। वो प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराते हैं। और उस प्रार्थना में क्या लिखा है, क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह, हम पापी हैं, आपके लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए। आज से हम ये स्वीकार करते हैं कि आप हमारी जिंदगी का प्रभु, उद्धार करता,
परमेश्वर जानकर हम स्वीकार करते हैं, प्रभु आज आप मुझे अपना बेटा बनाइए, आज से आप ही मेरा पिता बनकर रहेंगे। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अहम भूमिका बोलने में, परमेश्वर के कामों में सफल होने में अहम भूमिका है। क्या है? कि हम विश्वास करें कि यीशु, हम बोले, हम अपने मुंह से अंगीकार करें, कबूल करें कि यीशु मेरा जिंदगी का प्रभु है। दूसरा, हम अपने मन से विश्वास करें कि यीशु को अपने मरे हुए में से पिता परमेश्वर ने जिलाए। तो समझ रहे हैं? पहला, कौन कब बपतिस्मा लेना है? वो व्यक्ति जो मन फिराता है, जो विश्वास करता है और जो उद्धार प्राप्त करता है। उद्धार प्राप्त करता है। यह बपतिस्मा चंगाई के लिए नहीं है भैया, यह बपतिस्मा यीशु से जुड़ने के लिए है। यह दबाव से नहीं बनती है, यह तब ही होता है जब हम अपने मन से, पूरे दिल से यदि आप विश्वास करें, तब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। समझ रहे हैं? बपतिस्मा दबाव से नहीं रहेगा। तो अगला, हम बपतिस्मा कैसे लेना है? कैसे हम बपतिस्मा लेना है? अगर आप मेरे साथ छठे अध्याय, रोमी छठे अध्याय 3 और 4 आयत अगर आप मिलकर पढ़ेंगे, मैं उसे समझाना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं, मान के चलिएगा मैं अब बपतिस्मा लेने जा रहा हूं या बपतिस्मा पाने जा रहा हूं, तो बपतिस्मा लेने से पहले मेरी हालात क्या है? मेरी हालात क्या है? मेरी हालात, पाप के लिए मैं मर चुका हूं। सही है? एक जगह पर मैं, जो मेरे पापों के लिए मैं मर चुका हूं, और दूसरा, यीशु मसीह कैसे मरे, किस लिए मरे? बोलिए। मेरे पापों के लिए। थोड़ा स्वार्थी हो जाइए, कोई बात नहीं। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरे, है ना? मैं मेरे पापों के लिए मैंने मरा हूं, यीशु मसीह भी मेरे पापों के लिए मरे। और हम विश्वास करते हैं, मरे हुओं को जिला गाड़ते हैं, तो यीशु मसीह गाड़े गए। कैसे? कैसे गाड़ते हैं? आपके गांव में कैसे गाड़ते हैं? एक लाश पड़ा है, थोड़ा सा मिट्टी ले लिए, डाल दिए, चले आगे, चले आए क्या? फिर कैसे गाड़ते हैं? गड्ढा खोदते हैं और उस लाश को रखते हैं, रखने के बाद मिट्टी से ढाप देते हैं, इतना ढाप देते हैं कि फिर कभी वो जिंदा होने का मौका भी हो, बाहर नहीं आना है, ऐसे दबा के गाड़ देते हैं। हाँ या नहीं? हाँ, ऐसे ही है कि बपतिस्मा हम कैसे लेना है। मैं अपने पाप के लिए मरा हूं, यीशु मसीह भी मेरे पापों के लिए मरे। अब यीशु मसीह को क्या किया गया? गाड़े गए। अब हम देखेंगे क्या लिखा है। यीशु की बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु को बपतिस्मा लिया। अब देखिए, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए। तो हम इस वचन से हम देख पाएंगे, हम उसके साथ गाड़े गए। कैसे? इस चीज को दर्शाने के लिए ही हम पानी में उस व्यक्ति को डुबाते हैं। इस चीज को दर्शाने के लिए ही हम पानी में उस व्यक्ति को डुबाते हैं। आपको याद है? ऐसा नहीं होगा। एक हाथ ऊपर रख के बपतिस्मा हम नहीं दे पाएंगे। बपतिस्मा देना है तो उसको पूरी तौर से डुबाना जरूरी है। मैंने एक माताजी को झील में, उस दिन हम बपतिस्मा दे रहे थे, मैंने उस माताजी को 5 बार डुबाया। क्यों? बूढ़ी मां है। उस मां जैसे पानी के अंदर आ रहे तो ठंड के कारण डूब नहीं पा रहे। लास्ट में मेरे साथ एक पास्टर जी थे, हम दोनों मिलकर उस अम्मा को हम पानी में कस के डुबाए, उठाए। क्यों? आप देखिए उस अम्मा जी की दशा क्या है, दबा के, क्योंकि वचन में लिखा है उनको गाड़ना जरूरी है। अगर नहीं गाड़े, कल के दिन बास मारेगा।
उस पुराने इंसान जो हम आज गीत में गाए थे, उस पुराने इंसान को हम हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। पुरानी जूनी को उस दिन मैंने गाड़ दिया, परमेश्वर के नाम से मैंने गाड़ दिया। आज इस साल मैं 25 साल मैं खत्म कर चुका हूं। मैं सेवकाई में आकर 25 साल हो गया। उस समय से मैं सेवकाई में हूं 25 साल। प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। मेरी खूबियत नहीं, प्रभु की अनुग्रह था कि मैं आज तक इधर रहा। परमेश्वर की सहायता हमारे साथ रहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने इंसान को जो कोई गाड़े नहीं, आप कृपया गाड़ने की कोशिश करिए, नहीं तो बास मारेगा। कलीसिया वाले लोग आके गाड़ना पड़ेगा। उससे पहले अच्छा आप उसको पूरी तौर से गाड़ दे, ताकि हम लोग नए जीवन की चाल चलना जरूरी है। हालेलुया। सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं जी। तो हमको पुराने इंसान को गाड़ना जरूरी है। मेरा आखिरी विषय की ओर आना चाहता हूं। हम बपतिस्मा, आप लोग सीख लिए होंगे कि बपतिस्मा कैसे लेना है। पानी में डुबाकर बपतिस्मा देना जरूरी है। आखिरी विषय, हम बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसे जीवित रहना है, कैसे जीवन बिताना है। इधर ही हम सब लोग ठोकर खाते हैं। इसी विषय में हम लोग सब लोग ठोकर खाते हैं। क्यों? इस वचन में हम देख पाएंगे उस 6 अध्याय की 4 और 5 आयत, अतः उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल। भैया बपतिस्मा तो ले लिया, पुरानी आदत अभी भी पॉकेट के अंदर है। नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद नई जीवन की चाल चलना जरूरी है, क्योंकि हम मसीह के साथ एक नई जिंदगी बिता रहे हैं। अच्छा नहीं है, परंतु एक कदम नीचे होकर मैं बोलना चाहता हूं। मान के चलिएगा किसी व्यक्ति को एक गर्लफ्रेंड था, परंतु उनका शादी किसी और व्यक्ति से हो गया, किसी और व्यक्ति से। अब शादी होने के बाद पुराने गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग चीटिंग करते रहेंगे तो कैसे रहेगा? कैसे रहेगा भाई? अच्छा रहेगा? घर के अंदर ना इतना वो मूवी इधर ही बन जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं, वो रिश्ता को हमेशा के लिए अलविदा करना जरूरी है। उसी मतलब में लिखा है कि भाई पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी साथ में नहीं चलेगा। आपको और मुझे कैसे जीवन बिताना है? पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए तो उसका मतलब यह है कि पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करो और नई जिंदगी यीशु के साथ हम सब लोग जीना अनिवार्य है। हालेलुया। पास्टर जी उस दिन किसी के दबाव में आकर के मैं बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है, दबाव में आ गया, परंतु वो प्रभु मानते नहीं है। आपको और मुझे बपतिस्मा लिए तो परमेश्वर की चाल चलन जीना जरूरी है। नई जीवन शैली, नई वेशभूषण, नई रहन सहन, नई तरीके की जिंदगी हम सब के अंदर होना जरूरी है। 2 नाव में पैर रखेंगे, पानी में डूब जाएंगे। यीशु के साथ जिंदगी बिताइए, यीशु के साथ जी रहे हैं तो आपको किसी और पुराने आदतों में नहीं जा पा सकते हैं। तो बपतिस्मा कैसे लेना है? पानी में चिड़क कर वाली बपतिस्मा नहीं है, बल्कि पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना जरूरी है। हम लोग देखे थे ना शुरुआत में जो टेक्स्ट लिए थे, उस खोजा के ने उसके हाथ में थोड़ा सा पानी मिल सकता था, परंतु उस पानी को उपयोग नहीं किया, क्योंकि चिड़क कर वाली पानी बपतिस्मा नहीं है। पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि कोई आज तक इस गहराई, सच्चाई को इस गहराई से समझे नहीं है, तो आज एक और मौका मैं आपको देना चाहता हूं। तो बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसे जिंदगी बिताना है, नई जीवन की चाल चलना है। 2 कुरिन्थी 5:17, 2 Corinthians 5:17, इसमें ऐसे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हम मसीह में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं हम मसीह में कैसे होते हैं? बहुत तरीका है, परंतु उसमें एक तरीका बपतिस्मा के द्वारा। मसीह में एक होने के लिए करने वाली प्रक्रिया है बपतिस्मा, और मसीह में होने के लिए एक तरीका, एक कारण
बहुत सारे कारण वचन में होना है, परमेश्वर पवित्र में चलायमान होना है, आप हर दिन पवित्र जिंदगी जीना है, वो पूरा है। परंतु शुरुआती दौर में पहली कदम क्या है? आपको बपतिस्मा के द्वारा ही परमेश्वर यीशु मसीह में हो सकते हैं। अब कोई कह रहे हैं भैया मैं इतने दिन से इतने सालों से चर्च जा रहा हूं, मैं हर उपवास प्रार्थना में अटेंड करता हूं, क्या यीशु मसीह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक पानी में डूबकर यदि हम बपतिस्मा नहीं लिए तो आप यीशु मसीह में आप नहीं हो सकते हैं। आपको समझने के लिए यूहन्ना 3:5 आप मेरे साथ पढ़िएगा। यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक हम पानी में जन्म नहीं लेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझे क्या जरूरी है? यीशु के साथ जीना है तो हमको यीशु के साथ जीने के लिए उनके साथ बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन कहेंगे? हालेलुया। तो इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें। गलातियों की किताब, तो आप कौन है? बपतिस्मा ले लिए तो आप नई सृष्टि है, आपको नई चाल चलना जरूरी है। गलाती 3:27, गैलेशियंस 3:27 उसमें ऐसा लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देखते वक्त काला रंग का एक सूट दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? उसके ऊपर मैंने पहन चुका हूं, कपड़ा पहना हूं। उसी तरीके से आप बपतिस्मा ले लिए, कान खोल के सुन लेना, जो बपतिस्मा ले लिए ना, मसीह यीशु को पहन लिए हैं, उसका मतलब यदि कोई आपको देखे, आपको दिखाई नहीं देना बल्कि आप में यीशु को दिखाई देना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? आपका चाल चलन मसीही स्वभाव का होना जरूरी है, मसीही रीति से होना जरूरी है। आपकी बोलचाल, चर्च के अंदर दूत और चर्च के बाहर भूत नहीं बनना है। आप मसीह को हमेशा पहने रहते हैं तो आप हर समय पर मसीह की गवाह ठहरना जरूरी है। आपकी बोलचाल, आपके रहन सहन, आपकी वेशभूषण, सब कुछ मसीही योग्यता में, मसीही मापदंड के अनुसार हमको जीना अनिवार्य है। मसीह को हम पहन लिए हैं। यदि कोई कह रहे हैं भैया मैं पाप कर लिया था, मैं गुस्सा कर लिया, मैं इधर लड़ाई किया था, मैं इधर गंदा गाली बोला हूँ, मैं इधर फलाने जगह पर मैं थोड़ा सा वो अच्छे चीज़ लड्डू खाने के लिए चला गया था, गलतियों में फंस गए, तो आज मन फिराइए, बताइए प्रभु हमसे गलती होगी, आइंदा अनजाने में किए तो प्रभु आपको माफ़ कर सकते हैं। आपको आइंदा आप उन चीज़ों से अलग हो जाइए, परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह इधर है। मैं इधर विराम देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के विराम देना चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब 22:16, एक्ट्स 22:16। अब क्यों देर करता है? वो लोग जो बोल रहे हैं भैया आज तक मैंने बपतिस्मा लिया नहीं लिया, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं आज तक बपतिस्मा मैंने नहीं लिया हूं परंतु मुझे आज बपतिस्मा लेना है, कोई बोल रहे हैं मैं आज तक सही जिंदगी नहीं जिया हूं परंतु जीना चाहता हूं, तो मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, अपने पापों को धो डाल। आज अब सबको इंकरेज करना चाहता हूं, यदि पवित्र आत्मा को प्रेरणा दे रहे हैं, उस गंदे आदतों से बाहर निकल जाइए। कोई देखने वाला नहीं है, आप अपने निजी जिंदगी में उस बंद कमरों के अंदर क्या कर रहे हैं कौन जानते हैं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं यीशु मसीह के सामने क्या आप पवित्र ठहर सकते हैं? उस पाप को मार डालिए, उस गंदे आदतों को छोड़ दीजिए। यीशु आपको एक नई जिंदगी प्रदान करना चाहते हैं। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई कहना चाहते हैं भैया मैं आज तक मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया परंतु आज इस सच्चाई को जान लिया हूं, आज इस गहराई को मैं समझ पाया, प्रभु मुझे एक सौभाग्य दे। कोई बोल रहे तो आज का समय आपका समय है,
आपका जो कुछ है यीशु को दे देना। आपको जो कुछ है यीशु को दे देना। यीशु को दे देना। अपने आप को समर्पण कर। जो पाप में फंसे हैं, जो गंदे चीजों में फंसे हैं, जो बुरे आदतों में फंसे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं भाई और बहन, आज उस पाप को मार डाल ताकि नई जिंदगी यीशु आपको प्रदान कर पाए। यीशु के साथ गाड़े जाना, यीशु के साथ जिंदगी बिताना, नई जीवन के चाल चलने के लिए, नई सृष्टि बनकर चलने के लिए, यीशु को पहनकर चलने के लिए आज आप और मैं तैयार हो जाइए। आज हम प्रार्थना करेंगे। सब आंखें बंद रहें और सब लोगों के मन से प्रार्थना करते वक्त ऐसे लोग जो कह रहे हैं मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं, आप आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यदि आज कोई कहना चाहते हैं कि भैया मैं यीशु को आज तक अपने जिंदगी का उद्धारकर्ता बना के मैं स्वीकार नहीं किया हूं, परंतु आई वॉन्ट टू सरेंडर माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता हूं। यदि कोई कहना चाहते हैं तो आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते इस मौका दिया था, परंतु यदि एक भी व्यक्ति है जो कहना चाहते हैं थैंक यू, एक भी व्यक्ति थैंक यू। आज का दिन परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर आपको छूने वाला परमेश्वर है। थैंक यू। मैं विश्वास नहीं कर पाया, पर मैं जानता हूं कि यीशु के नाम से वो होने वाला है। सरल भाषा में मैं उस बपतिस्मा के बारे में सिखाया, परंतु पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। आज ये भाई लोग और इस बहन जो मेरे सामने खड़े हैं, कलीसिया के सामने खड़े हैं, आज क्या आप मेरे साथ इन वचनों को, इस प्रार्थना को मेरे पीछे होकर दोहराएं? आपकी आंखों से आंसू बह रही है, बहने दे। वो सच्चे परिवर्तन का एक इशारा है, एक निशान है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए। उस गंदे आदतों से छोड़ दीजिए, उस पाप से अलग हो जाइए। यदि आप पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिए, परंतु अगले एक मौका जब मिले तो मुझे पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, ऐसे कोई कहने वाले हैं, आप भी अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। हम लोग मिलकर आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप थैंक यू क्या आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं? यीशु मसीह, आवाज उठाकर, आपकी आवाज पड़ोसी लोग सुनना है। हृदय की गहराई से वो प्रार्थना उठने पाए, सच्चे मन से। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, परंतु यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरे मन के साथ आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह, मैं इस समय आपके चरण में मैं आ रहा हूं। मैं पाप किया हूं, मैं एक पापी हूं। यीशु मसीह,
मेरे पापों को आप क्षमा कर। मैं हमेशा के लिए उस पाप को मैं त्यागना चाहता हूं, हमेशा के लिए उस पाप से अलग होना चाहता हूं। यीशु मसीह, आपकी अनुग्रह मेरे अंदर आप उंडेलिए ताकि मैं पाप के लिए मर जाऊं, पाप मेरे प्रभुता फिर कभी ना चला पाए। यीशु मसीह, मुझे आप स्वीकार कीजिए, आपके लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की पिता, प्रभु, उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानकर मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप मेरे दिल के अंदर आ जाइए, मुझे नई जिंदगी दीजिए, मुझे एक नई सृष्टि बनाइए। आज से आप मेरा पिता और मैं आपका बेटा बनकर रहेंगे। यीशु, मुझे स्वीकार कीजिए। मेरी इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, कबूल कीजिए। आमेन। आज आपकी इन बातों के द्वारा, इन प्रार्थना के द्वारा ना केवल कलीसिया परंतु स्वर्ग में दूतगण, सारे दूतगण आनंद आपके नाम से मना रहे हैं, आपके नाम से आनंद मना रहे हैं। इस समय कलीसिया और स्वर्ग एक समान आनंद मना रहे हैं। प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं। इस समय आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय आपका जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एक समय है। इस समय को आप कभी भूलना मत, और अगली बार जब इस कलीसिया में होगा आप जरूर ले सकते हैं। आप सामने आ सकते हैं। तो आपको आशीष करे। इस समय बेट चढ़ाने के समय है। ओवर टू हालेलुया, हालेलुया। आज तुम बातों को हम सीख रहे थे और बहुत ही धन्य वचनों से परमेश्वर ने आज हमें आशीषित किया है। जो लोग आज खड़े हुए थे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कृपया करके इसके बाद हमसे आके मिलिएगा, अपना नाम बताइएगा, तो हम जो है आपको सही समय बताएंगे और उस समय पर आप बपतिस्मा के लिए तैयार होकर आ सकते हैं। हालेलुया। भेंट चढ़ाने का वक्त है। आज हम एक नए गीत को आज सीखने वाले हैं। आप अपना भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसे ही जो आप भेंट ले रहे हैं, मैं प्रोजेक्शन टीम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उस गीत के लिरिक्स को जो है मेरे लिए आप प्रोजेक्ट करिएगा। ये एक खास गीत है जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ परमेश्वर के दास पास्टर सनी जेकब के द्वारा लिखा गया है। उनके भाई हैं पास्टर विल्सन जॉर्ज, और उन्होंने जो है बहुत कम उम्र में वो परमेश्वर के पास चले गए थे, लेकिन जितने दिन वो परमेश्वर ने उनको ज़िंदगी दी थी, बहुत ही उम्दा गानों से परमेश्वर की महानता की। और उसमें उन्होंने जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ गीत लिखा था। उसके अल्फाज इस प्रकार से हैं। यीशु को पा लिया, मुझे और क्या चाहिए। बड़े ही सरल अल्फाज हैं। मैं चाहता हूँ इन पंक्तियों को पहले मैं आपको सिखाऊं, बताऊं, उसके अर्थ बताऊं, उसके बाद मिलकर हमारे गायक मंडली के साथ हम इन गीतों को गाएंगे। अल्फाज इस प्रकार से हैं। यीशु को पा लिया, मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना, मुझे और क्या चाहिए। कोई वाह वाह कहने का तो कर सकता है, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के दास ने लिखा है। अल्फाज इस प्रकार से हैं। काहे करे गुमार हम, क्या जानते नहीं। गुमार यानी बहुत सारे लोग थोड़ा जान जाते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा घमंड आ जाते हैं ना। कहते हैं काहे करे गुमार हम, क्या जानते नहीं। हम जड़ को नहीं, जड़ है संभालती हमें। एक पेड़ को संभालने वाला उसका तना नहीं, उसका जड़ होता है। आमीन। हमें इस ऊंचाई तक लेकर जाने वाली हमारी जड़ प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हमें संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें कभी ना भूलना चाहिए। काहे करे घुमार हम, क्या जानते नहीं। हम जड़ को नहीं, मगर जड़ है संभालती हमें। ईमान अगर हो, दामन भी छूना काफी है। बीमार होगी चंगी, इतनी बड़ी मुआफी है। हम जानते 12 साल की कोड़ी स्त्री विश्वास के साथ दामन को छुआ, चंगी हो गई।
तीसरा इस प्रकार कहता है, कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे, दुनिया जो दे नहीं सकती, यीशु में मिलती है मुझे। शांति की तलाश में कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई जंगलों में जाता है, तो कोई घर के अंदर ही रह जाता है। भैया शांति तो सिर्फ मिलती है तो प्रभु यीशु के पास। आमेन। वही गीत जो आज हम सीखेंगे साथ में। और जी हाँ, आपके पास भेंट पात्र आएगा, भेंट भी दीजिएगा और साथ में साथ गीतों को सीखकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके, यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। करे गुमान हम क्या जानते नहीं, काहे करे गुमार हम क्या जानते नहीं। हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें, हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें। फलती है शाखे यीशु में और क्या चाहिए, फलती है शाखे यीशु में और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। ईमान हो अगर तो दामन भी छूना काफी, ईमान हो अगर तो दामन भी छूना काफी। बीमारी होगी अच्छी इतनी बड़ी मुआफी, बीमारी होगी अच्छी इतनी बड़ी मुआफी। यीशु में मिलती है शिफा और क्या चाहिए, यीशु में मिलती है शिफा और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे, कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे। दुनिया जो भी सकीना यीशु में मिलती है मुझे, दुनिया जो भी सकीना यीशु में मिलती है मुझे। सब मर्ज की दवा मसीह और क्या चाहिए, सब मर्ज की दवा मसीह और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया
यीशु को पा लिए, बपतिस्मा के द्वारा यीशु के साथ हो लिए, और क्या चाहिए। हालेलुया। सब कुछ नष्ट हो सकता है, सब कुछ नश्वर है, परंतु एक ही चीज, एक ही रिश्ता जो अटूट है, और यीशु के साथ वाली जिंदगी का रिश्ता। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये हम धन्यवादी हृदय के साथ, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवादी हृदय के साथ इस चढ़ाए उस भेंट दशमांश को आपकी कील से छिड़े हुए हाथ से स्वीकार करके आशीष करने के लिए, प्रभु जी हर एक व्यक्तियों को और उनके स्रोतों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक टिड्डियों को हम डांट देते हैं यीशु के नाम से। हर एक शैतानिक ताकत उसकी बंधनों को तोड़ देते हैं, ताकि प्रभु जी लोग आपकी आशीषों में चलने पाए, आपकी अनुग्रह की हाथ उनके पर रहने पाए, आपकी रखवाली उनके पर होने पाए। प्रभु जी हर एक तरीके से प्रभु जी आपकी सुरक्षा मांगते हैं। उनके स्रोतों को आशीष कीजिए, नई स्रोतों को आप खोलिए, नई चमत्कार उनके लिए करिए। प्रभु जी एक बड़ी अनुग्रह, बड़ी आशीष हम रिलीज करते हैं। हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, सब कुछ परमेश्वर मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। इस समय सूचनाओं का है। ओवर टू जोई अगेन। को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा वीडियो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में जो VBS हुआ था उसका एक छोटा सा एक वीडियो भी हमारे पास तैयार है। तो सूचना इस प्रकार से है कि हमारी जो है ऑनलाइन मीटिंग्स चलती हैं, तो हर गुरुवार को रात 8 बजे से ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं अभी तक किसी भी चर्च की फिजिकल मीटिंग्स, जो दूसरी एरिया मीटिंग्स होती है, उसमें जुड़ नहीं पाता, दूर रहता हूं, तो आप लोगों के लिए है। और जो लोग ऑनलाइन में हमें देखते हैं आने वाले दिनों में, उनको भी ये मीटिंग, इस ऑनलाइन मीटिंग में वे भी शामिल हो सकते हैं। तो गुरुवार को यह ऑनलाइन मीटिंग होता है रात 8 बजे, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो उस ऑनलाइन मीटिंग का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। दूसरा, जो ऑफलाइन मीटिंग्स हमारी चलती है, अलग अलग मीटिंग्स जो चलती है, उसका इस प्रकार से है कि हर गुरुवार को ही शाम 7 बजे केम्पापुरा में एरिया मीटिंग चलता है। तो जितने मेरे भाई या बहन चर्च के पीछे यानी केम्पापुरा दासरहली उस तरफ रहते हैं, कृपया करके मुझसे या फिर ब्रदर ब्रिजमोहन से आकर मिल सकते हैं, तो आपको अधिक जानकारी देंगे। आप कृपया करके उस फिजिकल मीटिंग का भाग उठाइए। दूसरा, जो शुक्रवार को दो अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स होती है, यलंका और जालहली। तो यलंका में रहने वाले मेरे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि शाम 7 बजे वहाँ पे घरों में मीटिंग्स होती हैं, उस घर में होने वाली मीटिंग में आप आइए। जालहली और उस तरफ रहने वाले यशवंतपुर, उस तरफ रहने वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारा शाम को 7 बजे शुक्रवार को ऐसा एक मीटिंग होता है, घरों में होता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग उस मीटिंग का भाग बनाइए। देखिए, आपके विश्वासी जीवन को, सिर्फ बपतिस्मा लेने से हम विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए हमें एक पोषक आहार की भी ज़रूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है इस प्रकार के ऑफलाइन मीटिंग्स या घरों में होने वाले मीटिंग्स में ही आपको मिल सकता है। तो संडे आना ज़रूरी है, अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो है इस प्रकार के ऑफलाइन मीटिंग, जो एरिया मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। या आपके आत्मिक बढ़ोतरी का एक कारण है। तीसरा जो है हमारा वुमेन्स फेलोशिप आने वाला शनिवार 2nd सैटरडे होने के कारण चर्च में होगा, और 10 तारीख है। तो कृपया करके आप सारी बहनें कृपया करके शनिवार को 10 बजे तक आप जो है चर्च में आ जाइएगा, और चर्च में सारी महिलाएं यहाँ पे जो वुमेन्स फेलोशिप मीटिंग है उसमें वो भाग ले सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सष्मिता सिस्टर से मिल सकते हैं। तीसरा जो है बंगाली प्रेयर, हर बुधवार को बंगाली भाषा में एक छोटा सा यहाँ पे सहभागिता रहती है। जो लोग बंगाली भाषा जानते हैं, कृपया करके आप इस मीटिंग में आइए, इसका लाभ आप उठाइए। हमारा जो है वीकली प्रेयर हर बुधवार को होता है सुबह 11 बजे। हर बुधवार को हम बहुत सारे लोग चर्च में मिलकर हम चर्च की बढ़ोतरी के लिए, चर्च के सेवकगणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप लोग सुबह के समय पे फ्री हैं, सुबह 11 बजे बुधवार को आप आकर इस मीटिंग का भाग बन सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर वो वीडियो तैयार है तो VBS का वीडियो जो है, जो तैयार किया गया है, आपके लिए पेश किया जाएगा। आप लोग देखिए कि आपके बच्चे, स्पेशली पेरेंट्स उस समय तो नहीं आ पाए थे, लेकिन देखिए आपके बच्चे कितना एंजॉय किए थे। टीचर्स का मैं विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूँ, वॉलंटियर्स का। ओवर टू दैट।
क्या हम तालियों से हमारे वे संडे स्कूल टीम का, पूरी टीम का, बच्चों का, पेरेंट्स का, आप सबका जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। जी हाँ, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कि देख रहे हैं कि हर साल परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि बच्चे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? आमीन। जो बच्चे अभी तक संडे स्कूल में नहीं जुड़ पाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि संडे स्कूल का भाग बनाइए उनको। पेरेंट्स, सारे माता पिताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों को सही ट्रैक पर लेकर जाना। तो आप लोग सब जो है अपने अपने बच्चों को जो अब तक नहीं जुड़वा पाए हैं, कृपया करके जो है संडे स्कूल में भेजिएगा। आगे वे लोग जो कहते हैं कि आज से लेकर आने वाले शनिवार तक वो अपना विशेष दिन बना रहे हैं, तो वो खड़े होंगे तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वे लोग जो कहते हैं कि आज से लेकर आने वाले शनिवार तक अपना विशेष दिन, बर्थडे, एनिवर्सरी। ओके, भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हम भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, बधाई हो। या और कोई है जो कहता है मैं यात्रा कर रहा हूँ, ब्रिजवन भैया का भी है, ब्रिजवन भैया का भी जन्मदिन है, अब उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यात्रा कर रहे हैं भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, जो अपना विशेष दिन मना रहे हैं इस हफ्ते, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप अनुग्रह का एक नया समय खोलिए, हम प्रार्थना करते हैं। जो कि यात्रा कर रहे हैं पिता, उनके यात्रा में आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा हम मांगते हैं, दूतों की सेवकाई मांगते हैं पिता। उनको धन्य करिएगा, आशीषित करिएगा प्रभु जी। जो अपनी सालगिरह बना रहे हैं पिता, हम दोनों को ब्लेस करिएगा पिता प्रभु जी। उनका परिवार संपन्न रहने पाए, फलवंत रहने पाए, हर एक क्षेत्रों में फलवंतता को प्राप्त करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक सारी आदर महिमा आपको प्यार बेटे यीशु के नाम से मांगते सुनिए, कबूल करे, आमीन आमीन। और आखिरी में वे लोग जो कहते हैं कि आज इस आराधना में वो पहली बार आए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। जो कहते हैं आज इस बेथेल जी हिंदी आराधना में पहली बार आए हैं, तो कृपया खड़े होंगे तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपका हम स्वागत करते हैं। और कोई है जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम दोज आर कमिंग, या थैंक यू। या भाई को मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, या ठीक है। और कोई है इस तरफ? ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे लीडर्स के साथ मिलिए। आप इस फ्लैग पकड़े हुए भाई के साथ बाहर जा सकते हैं, आपको एक गेस्ट रूम में लेकर जाएंगे, वहाँ पे आपसे हम मिलेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप भाई का फॉलो कर सकते हैं। दूसरे जो बगल में बैठे हैं आप उनका मदद करिए। ठीक है, आइए जैसे वो लोग निकलते हैं, आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके आज के इस सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करने पाए। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, आज ये जो खूबसूरत दिन आपने हमारे जीवन में दिया पिता, धन्य रविवार आपने हमारे जीवन में दिया, आपने उत्तम संदेश से आज हमको भरा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। जो लोग आए हैं वो एक संपन्न आत्मिक संपन्नता के साथ प्रभु जी वे वापस जाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम यह भी प्रार्थना करते हैं आत्मिक रूप से जो कमजोर हो गए वो इन दिनों में एक आत्मिक बल वो प्राप्त करने पाए, प्रार्थना में वो मजबूत होने पाए, वचन में मजबूत होने पाए, आराधना में वो मजबूत होने पाए, हर एक उनके आत्मिक जीवन में वो प्रभु जी संपन्नता को हासिल करें, हम प्रार्थना करते हैं। कृपा में चलाइएगा, यह हफ्ता हमारे लिए एक आशीष का हफ्ता ठहरने पाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग आए हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं, जो सेवकाई में बाहर हैं पिता प्रभु जी, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको सुरक्षित रखिएगा, वापसी यात्रा में आप उनके साथ रहिएगा, आप ब्लेस करते हैं पिता। सारी चीजों में आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करे, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, जल्द आने वाले प्रभु यीशु का अनुग्रह और सदा हमारे साथ रहने वाले पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 रहने पाए, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जल्द आने वाले हमारे उद्धार प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का संदेश जो अगर आप घर